हेलो फ्रेंड्स, मैं NWM मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप रसोई से दवाई में आपका स्वागत करती हूँ। और अब हम बढ़ते हैं फिर से अपनी सीरीज़ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की ओर। देखिए, जब हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें पहले सबसे ये ध्यान रखना होता है कि हमारा पेट साफ़ हो रहा है या नहीं। हम चाहे कुछ भी खाएं, बस सुबह पेट साफ़ होना चाहिए। इस बात का आप मेनली ध्यान रखें। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि जी मैं तो मोशन के लिए तो डेली जाता हूँ और होता भी है, लेकिन आप ये समझिए कि मोशन जाना ही काफ़ी नहीं है। आप जब जाते हैं फ्रेश होने के लिए तो आपको लगना चाहिए, फ्रेश फील होना चाहिए ठीक से। और होता क्या है कि जब रेगुलरली ये चलता रहता है तो पेशेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता कि वो ठीक से फ्रेश हो पा रहे हैं या नहीं। बस उन्हें लगता है हाँ मोशन के लिए गए थे, फ्रेश तो होने गए थे, हम तो रोज़ जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद आपको फ्रेश फील हो रहा है या नहीं, आपको ऐसा लाइट लाइट सा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही बार में फ्रेश हो जाते हैं अगर आपका खाना पीना ठीक है। और कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी हम तो कई बार जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कब्ज़ तो नहीं है, लेकिन वो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते कई बार में भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे एक बार जाएं, लेकिन ठीक से आप फ्रेश हो, आपको पेट में लाइट लाइट सा फील हो, पूरी बॉडी में लाइट लाइट सा फील हो, ऐसा होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं बहुत ही एक आसान सी औषधि आपको बताने वाली हूँ, जो अधिकतर लोगों के घरों में आसानी से मिल जाएगी। और उसको आप खाने के साथ लें तो आपका पेट साफ़ होगा। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें पहले बता चुकी हूँ, तो उनमें से अगर आपको कोई सूट करती है तो आप वो ले सकते हैं। और जो मैं आज की औषधि आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या क्या करना है, आपको लेनी है सौंफ। जो अचार वाली सौंफ होती है वो वाली सौंफ आपको लेनी है। पहले आप इसको थोड़ा साफ़ कर लें और फिर आप इसको तवे पर डालकर या कढ़ाई में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लें। कोई ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि इसको पिंक करना है, हल्का सा बहुत लाइट पिंक सा करना है। और उतने में ही आपको इसको उतार लेना है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो आप चाहें तो ऐसे ही खाना शुरू कर दें। खाने के बाद 1-2 स्पून अपनी, जैसे मैं पहले से बताती हूँ कि अपने जितनी ज़रूरत है, आपकी बॉडी की डिमांड है, उसके हिसाब से 1 टेबल स्पून से आप शुरू कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो आप ऐसे लें। और अगर आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप इसको कई बार लेते हैं तो दांतों में इसके जो बारीक बारीक से दाने होते हैं वो फंस जाते हैं, जो निकले होते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए आप इसको पीस भी सकते हैं या दरदरा पीस सकते हैं या फिर फाइन पाउडर बना सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप लें। और बस अगर आप पाउडर भी लेते हैं तो थोड़ा सा इसको मुंह में ऐसे चबा चबा कर खाएं, ऐसा जैसे साबुत खा रहे हैं उस तरह से थोड़ा सा चबा चबा कर खाएं। और सर्दी के अगर दिन है तो आप इसके साथ गुड़ या शक्कर भी ले सकते हैं, तो आपको और फ़ायदा मिलेगा। और जब आप इसको लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको दूध सूट करता है तो रात के टाइम आप इसके बाद में दूध ले लें, गर्म दूध ले लें, गुनगुना दूध ले लें, तो इसका और फ़ायदा बढ़ जाएगा। ऐसे ही दिन में जब आप इसको लेते हैं तो थोड़ी सी दही ले सकते हैं मीठी, गुड़ या शक्कर डाल के। अगर गर्मी के दिन है तो फिर आप गुड़ शक्कर न डालें। अगर आपको लगता है कि आप चीनी ले सकते हैं या मिश्री ले सकते हैं तो थोड़ी सी मिश्री वाली दही ले सकते हैं, वरना आप फिर ऐसे ही लें लंच टाइम में। तो लंच के बाद आप इसको लें और जब सोते टाइम आप इसको लें तो उसके बाद में आप दूध ले लें। दोनों ही टाइम जब आप इसको लेंगे तो ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करें आप 9 टाइम्स। तो जब इस तरह से आप लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स और अधिक बढ़ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट औषधि के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।